हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। बाबूजी के स्वर्गवास के बाद आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हुए हैं। करीब 20 दिन हो गया होगा हमने कोई वीडियो नहीं डाला था। कारण आप लोगों को पता है, पहले आप मूँछों में देखते थे, फिर हम मूँछ के देख रहे होंगे पहली बार। अच्छा खैर चलिए, वो सब बातें हो गई। MTS का पेपर शुरू हो गया है। 1 सितंबर से MTS का पेपर चल रहा है और इन 2 दिनों में 6 पेपर हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट, आफ्टरनून वाले शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट वाली, तो 6 पेपर हुए हैं। और उन 6 पेपर्स पर बेस्ड इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस करना शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहले दिन भी एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन एक दिन में कुछ अंदाज़ा न लगता कि एक्चुअली पैटर्न क्या चल रहा है, तो वेट कर रहे थे कि 2 दिन का पेपर हो जाए हमारा, तब मैं कुछ आइडिया के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तो 2 पेपर हो गया, फर्स्ट को हो गया और फोर्थ को हो गया। अब कुछ मटेरियल मिला है कि हम आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन कर सकें, कुछ एनालिसिस कर सकें। और ये जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से किस पर बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है भाई। पहले मैं आप लोगों को ये बात कंफर्म कर दूं कि जो भी करने जा रहा हूं वो मेमोरी बेस्ड है। और मेमोरी बेस्ड का मतलब पेपर देने मैं नहीं बैठा था, मेरे स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स नहीं, कुछ जिनका पेपर हुआ है उन लोगों ने जो बताया, अब उसमें कोई नाम इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कोई वर्ड इधर उधर हो सकता है, जितना उनको याद था उसी आधार पे उन्होंने जो मेरे पास मैसेज भेजे हैं उन्हीं पर बेस्ड मैं आप लोगों को एनालिसिस कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच मत करिएगा, हो सकता है कुछ नाम वगैरह या कुछ चीज़ें इधर उधर हो। इन सब का जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पज है, वो ये है आपको ये बताना कि किस तरह का पेपर आ रहा है, पैटर्न से हट के है या पैटर्न पर ही है, वोकैब नई आ रही हैं या पुरानी आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के डिस्कशन के लिए है। आप क्वेश्चंस को वेरीफाई मत करिएगा, आप लेवल और टाइप पर ध्यान रखिएगा किस तरह के आ रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेमोरी बेस्ड है, बच्चों को जितना याद रहा है उसी पर बेस्ड है। ठीक, तो वेरिफिकेशन मत करिएगा। अगर आपने कोई पेपर इसमें से दिया है, आपको लगता कि ये क्वेश्चन नहीं था या ये नाम नहीं था, तो वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है। बच्चों ने जो मुझे बताया है उसी पर बेस्ड है ये। ठीक, तो पहले आपके मन से ये बातें मैं हटा दूँ। हाँ, ये इंग्लिश का पेपर है। 1 और 4 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें में 2 बातें करनी है हमको। एक तो पेपर की एनालिसिस करनी है, क्या पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, किस लेवल का है। सारे क्वेश्चन बच्चों को याद भी नहीं थे, जो वो बता पाए हैं उसी पे हम आप डिस्कशन या एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात भाई, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रहा हूं MTS के एग्ज़ाम के पहले। बस 2 मिनट में रिवाइज करूंगा, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेसिक चीज़। सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो MTS का पेपर है वो 2 सेशन में हो रहा है। ठीक है ना, 2 सेशन का मतलब अलग अलग टाइम नहीं है, पेपर के 2 सेशन रखे गए हैं। सेशन 1 और सेशन 2 रखा गया है। ठीक है, और सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथमेटिक्स आ रहा है और रीजनिंग आ रहा है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस है जिसके 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश है जिसके 25 क्वेश्चन हैं। टोटल करो तो कितना हुआ? 20, 20, 40 क्वेश्चन ये हो गया और 25, 25, 50 क्वेश्चन ये हो गया। तो कुल कितने क्वेश्चन जा रहे हैं? 90 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की, किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलो देख लेते हैं इनमें मार्किंग का क्या पैटर्न है और नेगेटिव मार्किंग वगैरह का क्या पैटर्न है। तो देखो लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या है? 3 मार्क्स के हैं। ठीक, अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में आ जाओ तो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन फॉर सेशन 1। जो नेगेटिव मार्किंग है वो किसके लिए है? सेशन 1 के लिए है। सेशन 1 क्लियर कर लो, इसीलिए इसी पेज पर रखा हूँ, फ्रंट पे ठीक सामने दिखाई दे रहा है। सेशन 1 में क्या आएगा? मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अगर इसमें आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कुल कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं
तो आपका एक क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। और ये निगेटिव मार्किंग किस में है? सेशन 1 के लिए है, केवल मैथ और रीजनिंग में लागू होगी। लिखा है नो निगेटिव मार्किंग फॉर सेशन 2। ये जो सेशन 2 है मतलब जीए और इंग्लिश के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप धड़ल्ले से तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक, आई होप कि इतनी बातें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ये कोई नई बात नहीं थी। आई नो कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम थी, ऑलरेडी पता था, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, और जरा टाइमिंग वगैरह की बात कर लेते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहली बार अभी भरा है, जो पहली बार देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए टाइमिंग की बात करते हैं भाई। टाइमिंग क्या है? 3 सेशन में हो रहा है, 3 सेशन नहीं, सॉरी, सेशन तो सब्जेक्ट को लेकर के हो गया। 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। कौन कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग क्या है? 9 AM टू 10:30 AM, मतलब सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक एक पेपर है। मतलब ये 1.5 घंटे का पेपर हुआ। कितने मिनट हो गया 1.5 घंटे में? 90 मिनट हो गया। और आपके क्वेश्चन कितने थे बेटा? 90 क्वेश्चन थे। 90 क्वेश्चन है और 90 मिनट की टाइमिंग है। मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको देना है, एवरेज ये लगा के चलो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी शिफ्ट है 12 बजे से 1:30 बजे तक की, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की है। और तीसरी शिफ्ट है शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक की है। ठीक है, ये तो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 9 बजे से एग्ज़ाम, अब 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो आप 9 बजे पहुँचेंगे। बिल्कुल 9 बजे नहीं पहुँचिएगा। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या दिया है मैं आपको बता दूं कि तीनों के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है। जो भी आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग है, शिफ्ट की टाइमिंग है, उससे 1 घंटा 15 मिनट पहले क्या करना है आपको? शिफ्ट टाइम के 1 घंटा 15 मिनट पहले आप पहुंच जाइएगा। 15 मिनट को गोली मारो, एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंच जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब समझ में आई बात? अगर 9 बजे से पेपर है तो 8:45 तक एंट्री होगी आपकी। तो आप समझ गए होंगे कि कितने बजे पहुंचना है। मतलब 7:30 से 8:30 तक आपकी एंट्री होगी। 8:30 से 8:45 तक आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, 15 मिनट पहले ही बंद कर दी जाएगी, क्योंकि 9 बजे से पेपर होगा तो 8:45 पर एंट्री बंद कर देंगे। आप ये अंदाज़ा लगा करके अपने घर से टाइम से जाइएगा। ठीक है, टाइमिंग का मैटर हो गया। अब इसको फिर से दोहराने में कोई मज़ा नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है आपको करना? देखो, ये पेपर की एनालिसिस करना है हमको। इंग्लिश की ही एनालिसिस करूँगा मुझे, और सारे मैथ में क्या एनालिसिस करूँगा? मैथ मुझे खुद ही नहीं आती है। तो इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। पेपर किस पर बेस्ड है पहले ही बता चुका हूँ, 1 और 4 सितंबर के सारे शिफ्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कितने सेगमेंट होते हैं एसएससी में, और उन सेगमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न क्या है? एकदम से नॉर्मल पैटर्न है, पुराना वाला पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, एकदम सब कुछ पुराना पुराना। अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वही लेवल है, वही पैटर्न है। ठीक, एक एक करके हम शुरू करते हैं। आपके पहले पेज पर आपको क्या मिलेगी? वो कैब से रिलेटेड सेगमेंट। देखो पहला क्या है? साइनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 4 वो कैब सेगमेंट होते हैं। इन चारों से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। साइनोनिम में क्या पूछा जा रहा है बच्चा लोगों? साइनोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो 1 तारीख को पेपर हुआ था 1 सितंबर को, उसमें 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन साइनोनिम के थे, 2 क्वेश्चन एंटोनिम के थे, और इडियम फ्रेजेस के भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज वाले में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 था, उस दिन 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। मतलब 2 दिनों में ये देखने को मिला कि कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहा है। 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन 0 भी नहीं हुआ है। ठीक, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। ठीक है,
तो कुछ वर्ड बच्चों ने भेजे थे, जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने कुछ वर्ड जो उनको याद था इस आधार पर उन्होंने भेजा था कि सर साइनोनिम का जो क्वेश्चन है वो रिपल्सिव का साइनोनिम पूछा था। रिपल्सिव क्या होता है? अट्रैक्ट का अपोजिट होता है। रिपल्स फिजिक्स का वर्ड है। रिपल्स करना मतलब प्रतिकर्षण होता है, दूर भागना होता है, ठीक है। अट्रैक्ट का अपोजिट हो गया, ठीक। साइनोनिम में अट्रैक्ट पूछा हुआ था। अब अट्रैक्ट समझ रहे हैं, आकर्षित करना, अब इसी का अपोजिट होता है रिपल्स, अलग अलग पेपर में था। एक था फ्रेगाइल, ये कितना है, ये 1 तारीख को 1 सितंबर में था। अच्छा, और भी वर्ड रहे होंगे, जितना बच्चों को याद थे जो उन्होंने मुझे बताया उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सितंबर में रिपल्सिव, अट्रैक्ट, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, लेकिन ये वस्तु के लिए लगाया जाता है, ठीक है, पर्सन के लिए नहीं लगाया जाता है। फ्रेगाइल का मतलब होता है इजीली ब्रेकेबल, ब्रिटल होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा धातुओं के गुण जिनमें भंगुरता आती है, हाथ से छूट के गिरा और चूर चूर हो गया, जैसे शीशा होता है, उसको फ्रेगाइल, वीक, कमज़ोर कहते हैं, ठीक है। आज वाले में यानी कि 4 तारीख वाले में एक क्वेश्चन था पेक्यूलियर, जो बच्चों ने बताया, किसी एक बच्चे को याद था एक साइनोनिम पेक्यूलियर का साइनोनिम पूछा गया था। तो पेक्यूलियर मतलब क्या होता है? विचित्र, स्पेशल टाइप का होता है, खास, स्पेसिफिक, विचित्र या स्ट्रेंज कह सकते हो, वो पेक्यूलियर हो गया। एंटोनिम देखो, एडमायर का एंटोनिम पूछा था, ये फर्स्ट को पूछा हुआ था। इनिशियल का एंटोनिम पूछा था, और विजडम ये आज आया था, विजडम, ठीक है, विजडम का एंटोनिम पूछा था। 1 से 2 क्वेश्चन एंटोनिम और साइनोनिम के आ रहे हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। इडियम्स एंड फ्रेजेज बच्चों को कुछ ज़्यादा ही याद थे, 2 के करीब क्वेश्चन, 1-2 पूछे जा रहे हैं, अभी तक में 2-2 आ रहे हैं। पहले भी इडियम फ्रेज के 2-2 ही क्वेश्चन आया करते थे। अभी तक में जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया, देयर इज नो चेंज, अभी पहले जैसा ही सब कुछ चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ इडियम्स बच्चों ने जो मेरे पास भेजे थे वो ये हैं, कॉल स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब कोई खुश होगा या कोई नाराज होगा इस चीज की चिंता किए बिना स्पष्ट कह देना, मतलब टू स्पीक वेरी प्लेनली विदाउट केयरिंग समबडी विल फील गुड और बैड, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। राइट थिंग, सही बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम फ्रैंकली, एकदम प्लेनली कह देना। दूसरा है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है जो दूसरों में कमियां निकालता है या एकदम अगेंस्ट में होना, मतलब सपोर्ट में नहीं, अपोजिट में होना, वो होता है डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। अब लिखा है नेल ऑन द हेड। नेल ऑन द हेड मतलब जैसे कील होती है, ये कील हो गई, कील की है, क्या हो गया, हेड हो गया। अगर आप इस पे हथौड़ी मारें, और कहाँ मारें, हथौड़ी एकदम इसके सिर पे जाकर पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, एकदम राइट बात कहना। नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ, एकदम से राइट एग्जैक्ट बात कहना, नेल ऑन द हेड होता है। कप ऑफ द टी दिया हुआ है। कप ऑफ द टी का मतलब क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़, जैसे हम कहें कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आई विल से पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये हो गया। लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, वेरी रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी, इसका हिंदी वर्जन क्या है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसका जो बिजनेस है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, लीप्स एंड बाउंड्स हो गया। बेकर्स डजन। बेकर क्या होता है, जहां पर ब्रेड वगैरह बनती है। बेकर्स डजन का मतलब हुआ कि जब बेकर्स डजन होता है, एक्चुअली 13 को कहते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में डजन क्या होता है, 12 होता है। बेकर्स डजन कहते हैं 13 को। क्यों कहते हैं इसको, पहले के ज़माने की बात है, जब आप बेकरी पे कोई सामान ब्रेड वगैरह लेने जाते थे तो बेकरी पे वो थोक हो गया, ठीक है ना, होलसेल वाला हो गया। रिटेलर जब वहाँ ब्रेड लेने जाता था तो उसको डजन में 12 की जगह 13 मिल जाता था, तो ये जो 13वां पीस होता था, 13वीं ब्रेड होती थी, वो उसकी प्रॉफिट में गिनी जाती थी कि यही उसकी प्रॉफिट है। तो होलसेलर रिटेलर को डजन में 1 बढ़ा के देता था उसकी प्रॉफिट के लिए, इसलिए इसको बेकर्स डजन कहते हैं। बेकर डजन मतलब 13, ठीक है, 13 पीसेज। क्लियर हो गया। अब लिखा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ कि ब्लेसिंग मतलब अच्छी चीज़ हो गई, सुख की बात हो गई, सौभाग्य की बात हो गई, फॉर्चून की बात हो गई, लक की बात हो गई,
इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब बदले हुए वेश में, मतलब कोई ऐसी घटना जो शुरू में खराब लगती है। समथिंग दैट हैपेंस एंड इनिशियली इट लुक्स टू बी बैड, टू बी अनफॉर्चुनेट, टू बी अनलकी, बट सून इट टर्न्स टू बी वेरी फॉर्चुनेट। कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा होना जो शुरू में आपको बहुत नुकसानदेह, आपको बड़ा खराब लगे, गलत लगे, नुकसानदायक लगे, लेकिन जल्दी ही उससे फ़ायदा मिले आपको, तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो जो बच्चों को याद था, जो उन लोगों ने भेजा, ये 6 शिफ्ट के पेपर में से कुछ इडियम्स उन लोगों ने भेजे हैं। हम ये सारे नहीं हैं, इसी तरह से और भी रहे होंगे, ढेर सारे इडियम्स रहे होंगे, ठीक है। अब आप याद करके जितने हमको अवेलेबल हो पाए हैं उसमें से आप लोग, जिन लोगों ने पहले पेपर दिया हो या प्रीवियस पेपर सॉल्व किया हो, वो लोग बताओ कि क्या कार्ल स्पेड पहले नहीं आया है, डेविल्स एडवोकेट भी पहले आ चुका है, नेल ऑन द हेड भी आ चुका है, कप ऑफ टी भी आ चुका है, लीप्स एंड बाउंड्स भी आ चुका है, बेकर्स डजन, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, सब ट्रेडिशनल इडियम हैं। कुछ नया टाइप का अभी तक तो नहीं मिला फिलहाल। और जो एंटोनिम साइनोनिम है ये सब भी पुराने वर्ड हैं, कोई नया वर्ड नहीं आ रहा है। तो आप प्रीवियस पेपर को अगर खूब जम के मथ लिए होंगे, उनका मंथन किए होंगे, तो वर्ड्स प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर का मतलब केवल एमटीएस नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सबको मिला जुला के देखो तो वोकैब वहीं से उठ रही है। नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस अभी तक में नहीं है। 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, इन 2 दिनों में आगे नए वर्ड्स, नए इडियम्स, नए एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं, अभी तक की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज बची है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 सितंबर को एक क्वेश्चन पूछा था, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये लॉजीज से रिलेटेड है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, पुराने ही पैटर्न पे चला आ रहा है। कुछ लॉजीज हैं, मैनिया है, फोबिया है, और प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स एंड रूल्स हैं, इस तरह के तो क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये सब इसी तरह से आया ही करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आज आया था 4 सितंबर को, टू पुट टू एन एंड। टू पुट टू एन एंड के लिए वन वर्ड लगाना था, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, मामले को समाप्त करना, वो आया हुआ था, वो मैं लिखना भूल गया आप लोगों को, ठीक है। अब ये वोकैब वाला पोर्शन हो गया। वोकैब में इन 2 दिनों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रामर की ओर। तो देखिए ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये रहा आपका ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर के पोर्शन में स्पेलिंग एरर से कुछ क्वेश्चन आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है स्पेलिंग एरर का। 2-3 वर्ड बच्चों ने बताया जो उनको याद था। उन्होंने कहा कि सर अकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट करने को आई थी, तो मुझे वो ऑप्शन क्या क्या था वो बच्चों को नहीं आता। जो बच्चों ने ये कहा कि अकोमोडेट की आई थी, तो मैंने करेक्ट अकोमोडेट आपको लिख दिया है, ACCO, ध्यान रखना अकोमोडेट में ACCOMMODATE है, ठीक। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये वर्ड आप रट लीजिए आपको आएगा, हो सकता है अब एक भी दिन ना पूछा जाए, पर ये आप समझिए कि इस तरह से जो वर्ड आ रहे हैं तो ये पुराने हैं। अकोमोडेट नया वर्ड नहीं है, इसके पहले भी एसएससी के कई एग्जाम्स में ये 2500 बार पूछा जा चुका है। अकोमोडेट हो गया, सेपरेट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, टेस्टिमनी हो गया, ये कोई भी नया वर्ड नहीं है, सब पहले आए हुए वर्ड्स हैं, वही सब पूछे जा रहे हैं। 4 वर्ड हमको पता चले थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक। एरर स्पॉटिंग 3 क्वेश्चन आज आया था 4 तारीख को, मतलब 4 सितंबर को एरर स्पॉटिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, और 1 को मतलब 1 सितंबर को 5 क्वेश्चन आए थे एरर स्पॉटिंग के। तो ये मान लो कि 2 मतलब 3 4 5 3 4 5 ऐसे, 5 से ज़्यादा नहीं हुआ और अभी 3 से कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी को मारेगा वो, एक ज़्यादा आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो बच्चों को याद थे उन्होंने भेजे हैं, नीचे में रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं नीचे उस तरह के क्वेश्चंस रखा हूँ 3-4 जो उनको याद थे। ये देखो 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको भी बाद में डिस्कस कर लूँगा, आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी यहाँ बात कर लेते हैं। तो स्पॉटिंग एरर के 3 से 5 क्वेश्चन के करीब में आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 या 2। आज क्या था, मतलब आज एक क्वेश्चन आया था, आज एक क्वेश्चन आया था, 1 तारीख को 2 क्वेश्चन आए थे। फिल इन द ब्लैंक के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैराजम्बल्ड 1 आ रहा है आपको, ठीक है।
एक पैरा नंबर PQRS जो सेट करते हैं, एक क्वेश्चन उसका आ रहा है। क्लोज टेस्ट मतलब अब एक क्लोज टेस्ट होगा तो उसमें 5 क्वेश्चन तो हो गए ही होंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पुराना ही है पैटर्न, कुछ नहीं है। पिछली बार भी MTS में एक क्लोज टेस्ट आया करता था जिससे 5 क्वेश्चन आया करते थे। नरेशन से 0 क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नरेशन से नहीं पूछा जा रहा है और कोई क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से नहीं पूछा जा रहा। तो आप नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस को अभी बहुत ज़्यादा मतलब उस पर फोकस मत करिए। अच्छा, ये 2 दिन का रिकॉर्ड है, हो सकता है आगे अगर कभी पूछ लेते हैं तो मैं कह नहीं सकता। हालांकि पिछले साल के MTS में भी नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन नहीं थे, तो हो सकता है कि इस बार भी कोई नरेशन का या वॉइस का कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। MTS में नरेशन वाइज से क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो 10 सेगमेंट आपको ये मिल गए, इन 10 सेगमेंट्स पर आप फोकस करिए और प्रीवियस पेपर पर थोड़ा और फोकस करिए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एरर के क्वेश्चन, फेलर इंप्रूवमेंट हैं, वो सब भी और वोकैब आपको अच्छी खासी प्रीवियस ईयर से पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको वो एरर्स की झलक दिखाते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, जो बच्चों ने हमको बताए, जो भेजे थे उस आधार पर। एक बार फिर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ इस बात को कि ये जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं। कोई वर्ड चेंज हो सकता है, जैसे ये देखो प्लीज़ टेल, एक बच्चे ने कहा था सर, पूछा था प्लीज़ टेल मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। एक बच्चे ने कहा सर प्लीज़ एक्सप्लेन मी। तो टेल अब नहीं याद आया होगा, तो हो सकता है टेल की जगह उसके मतलब दिमाग में एक्सप्लेन आया या एक्सप्लेन की जगह टेल आया, मतलब था इसी तरह का कोई वर्ड था, ठीक रहा होगा। तो एकदम एग्जैक्ट नहीं याद हो पाता, एक प्रेशर भी रहता है। चलो तो देख लेते हैं एरर में किस तरह के क्वेश्चन है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, परहैप्स माय फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। इसमें एरर कहाँ है, ठीक है। तो परहैप्स माय फैमिली क्या होगा, ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये विजिट क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो गलती कहाँ हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब गलत हो गई। द ताजमहल, यहाँ ताजमहल के पहले दा लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के पहले दा लगता है लेकिन टाइम बताने के लिए आता है तो नहीं लगता है, क्रम में दा लगता है, टाइम में नहीं लगता। नेक्स्ट मंथ भी दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि नेक्स्ट मंथ के साथ में फ्यूचर टेंस लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट मंथ को देख करके यहाँ फ्यूचर टेंस की डिमांड करते हैं वर्ब में, तो भी यही गलती आ रही है, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, तो ये जो विजिट है वो हर हाल में गलत ही है। आप परहैप्स माय फैमिली विल विजिट लगाओगे तो भी ठीक है, वैसे फ्यूचर का प्लान है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सही है। ये टेंस की एरर नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है। माय फैमिली के साथ विजिट्स लगना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि विल विजिट क्यों नहीं लगेगा। देखो अगर हम कोई फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर प्लान हो सकता है, टेंस की कोई गलती नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आओ, पंकज टोल्ड मी, ठीक है। पंकज टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, सुबह पंकज ने बताया मुझसे, तो पंकज टोल्ड मी तो कोई गलती नहीं है। इन द मॉर्निंग में भी कोई गलती नहीं है। दैट में भी कोई गलती नहीं है। यहाँ कोई नाम था, बच्चे को याद नहीं था कि क्या नाम लिखा था, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। आगे लिखा विल कम टुमारो, विल कम टुमारो। अब यहाँ बच्चे से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। बच्चे से मिस्टेक क्या हुई है, एसएससी तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा जहाँ तक मुझे पता है। पंकज टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट, अब ये दैट लगने का मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट में देखो, अगर ये टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो अगर मेन सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वाला होता है, रिपोर्टिंग क्लास अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग क्या होता है, पास्ट में होता है। तो इसमें विल की जगह क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। एक एरर मिल गई यहाँ पर, जहाँ विल लिखा हुआ ये वाला पोर्शन गलत। दूसरी बात, टोल्ड रिपोर्टिंग अगर पास्ट में होती है तो टुमारो चेंज होता है, टुमारो की जगह क्या होता है, द नेक्स्ट डे आता है, ठीक है ना। याद आ रहा है आपको सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे होना चाहिए। अब अगर एसएससी ने ऐसा ही एग्जाम में दे रखा है तो ये क्वेश्चन कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट में है तो विल नहीं हो सकता है। पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल नहीं वुड लगाते हैं। मेन एरर यही मानी जाएगी, मेन एरर टुमारो की नहीं मानी जाएगी। मेन एरर होगी विल का वुड होना चाहिए था। अच्छा, हो सकता है बच्चे से गलती हुई, वहाँ पे वुड लिखा हो, बच्चे ने हमको विल लिख के भेजा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो टुमारो गलत हो जाएगा, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे होगा। फिलहाल था क्या, इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी वर्ब से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी वर्ब से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तीसरा आ जाओ, प्लीज़ टेल।
या एक्सप्लेन मी, जो भी रहा होगा। 2 बच्चों ने भेजा था, उनको कुछ कन्फ्यूजन था, एक ने टेल लिखा था, एक ने एक्सप्लेन लिखा था, ठीक है। प्लीज़ टेल मी लिखा है हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ये भी इनडायरेक्ट बनाया हुआ, मतलब ये एम्बेडेड क्वेश्चन है। एम्बेडेड क्वेश्चन मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसी दूसरे क्लास में जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता, हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पीछे चली जाती है। तो रहा होगा प्लीज टेल मी, उसके बाद फुल स्टॉप हाउ डिड, ठीक है। आगे होगा हाउ डिड दिस प्लान नॉट वर्क, ये प्लान काम क्यों नहीं किया। तो गलती किस में आ रही है, दिस प्लान के बाद डिड नॉट वर्क लिखा है, तो दिस प्लान और डिड नॉट वर्क में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो लिखा है कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये प्लान कैसे नहीं काम किया या ये प्लान क्यों नहीं काम किया। तो ये प्लान कैसे नहीं काम किया ये नहीं होगा, आप मैनर नहीं पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो रीजन। तो हाउ दिस प्लान की जगह आप क्या लिखो, व्हाई दिस प्लान डिड नॉट वर्क, ये व्हाई होना चाहिए था इसकी जगह पर। अब इसमें स्लैश कहाँ लगा हुआ था बच्चे को याद नहीं, उसने जो जैसा मेरे पास भेजा था उस तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अभी तक जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वो इतना ही मटेरियल था, ठीक है। 1 और 4 सितंबर को जो पेपर हुए हैं 6 पेपर्स, उन पर जो बच्चों के रिसोर्स से मुझे मिल पाया है वो इतना मटेरियल था, वो मैं आपके साथ शेयर किया। आपको जो गाइड करना था, जो सलाह देनी थी वो मैंने आपको दी। इससे आपको कितना फ़ायदा मिला, कुछ मतलब इससे आपको एडवांटेज मिली तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे अगर कुछ चेंज वगैरह मिलता है या कुछ नया पैटर्न आता है पता लगाता रहूँगा। और पता कौन बताएगा मुझे, आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको जो कुछ याद रहेगा वो हमको आप मैसेज करिएगा, बताइएगा। कुछ अच्छी चीज़ निकल के आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो तो वो बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ही लोग हैं। आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप जितना बताओगे उतना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहा हूँ। और मुझे पूरे पेपर की जानकारी तभी मिलेगी जब एसएससी पेपर को रिलीज करेगी, तभी तो हमारे पास और क्या जरिया है, ठीक है। तो जो जानकारी मेरे पास थी उस बिहाफ पर मैंने आपको एक थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है। इसमें आपको क्या कितना अच्छा लगा, क्या कितना आपके लिए हेल्पफुल था, आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आगे चल के और इससे बढ़िया कुछ कर सकूं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके किसी काम की है तो मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी, मैं सफल मानूंगा अपनी इस मेहनत को। मुलाकात आपसे बड़े दिन के बाद हुई है, 20 दिन का करीब गैप हुआ, कारण आप लोगों को पता है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस बीच में नहीं बना पाया 15-20 दिन तक कोई वीडियो। अब आप लोगों को वीडियोस कंटिन्यू मिलेंगे अगर कोई आपदा या कोई मुसीबत नहीं आती है तो। और एमटीएस मैंने कहा था कि आपके पेपर के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, नहीं कर पाया, अब कारण मैं क्या एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। हाँ, अब मैं फिर प्रीवियस पेपर शुरू करूंगा। आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, सबके हुए नहीं हैं, जिनके बाकी हैं वो पिछला देखो भाई, और उसके बाद आज से फिर शुरू कर दूँगा, कल से आपको कुछ मिलते रहेंगे। हाँ, इसके साथ में सीजीएल मेंस, क्योंकि सीजीएल प्री हुआ है अभी, तो सीजीएल मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल मेंस पर भी फोकस करूँगा। और जिन लोगों ने स्टेनोग्राफर का पेपर दे रखा है 2 दिन और वेट करो भैया, सॉरी पेपर दे नहीं रखा, जिन्होंने पेपर भर रखा है, जिनको पेपर देना है उनकी बात कर रहा हूँ। 2 दिन और वेट करो, बच्चों ने डिमांड की, कुछ दिक्कत की वजह से नहीं अभी अपलोड कर पाए थे, अब मैं आ गया हूँ। और स्टेनोग्राफर का पेपर सेट किया जा रहा है, 100 क्वेश्चन है, 2-2 दिन में मैं डिस्कस कराऊंगा। 6 पेपर हैं, 12 दिन लग जाएंगे, आपके स्टेनो के पेपर को भी मैं डिस्कशन करा दूंगा, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अभी मैंने डिस्कस किया है इसका अगर लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमसे डिमांड करिएगा तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन फ़िलहाल मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हमको लगता है कि भूल गए होंगे, या अगर आप हमारे वीडियोज़ का वेट कर रहे थे तो आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेनी थैंक्स टू यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए डिस्कशन के साथ, एमटीएस या जो भी मिलेगा। टिल देन टेक केयर। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और बहुत बढ़िया आप करके आएँ। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।